औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका उन्वान है जिगर व गुदद और उसके आफात। दोस्तों, अगर आप एक मुआलिज हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। इसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इलाज मुआलजे में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ चलने से पहले बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जिगर व गुदद की तारीफ़ कर लेते हैं। जिगर एक किस्म का गुदद या गिल्टी है। इसकी रंगत सुर्खी माइल भूरी होती है और इसका ज़ाती मिजाज गरम तर है और ये एक उज़्व रईस है। इसका काम जिस्म में तग़ज़िया तस्फ़िया यानी खुराक को हज़म करना और गैर ज़रूरी मादों का अखराज करके खून को साफ़ करना, नशोनुमा, इर्तिका, तकमील, तक़वियत और सफ़ाई व एतदाल रखना है। जिगर व गुदद दिमाग और उज़लात यानी आसाब व उज़लात के दरमियान पाए जाते हैं। इनका काम जिस्म में हरारत और रूह को बेदार रखना है, ज़रूरत के वक्त खून की नालियों के ज़रिए उज़लात में दाखिल करना है। ये सब एक ख़ुदकार अमल है। गुदद ही ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जिनमें कीमियाई और अखलाती तौर पर रतूबात और हार्मोन्स तैयार होते हैं और जिस्म की खुराक बनते हैं, और दूसरी तरफ उज़लात जिस्म से बाहर निकाले जाते हैं। गुदद व जिगर ही खून की तकमील करते हैं, खून को ताकतवर बनाते हैं, साफ़ करते हैं और इसी तरह इंसानी क़ुव्वत और ताकत, मनी, जज्बात और रूहानियत पैदा होकर इंसान अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे पर फाइज़ होता है। ये चंद अफ़ाल थे जिगर और गुदद के। दोस्तों, एक वक्त था और अब भी है कि जब अतिबा ये कहते थे ये कि जिगर जिस्म का अहम उज़्व है, या मरीज़ों को कहते थे जी कि आपका जिगर जो है वो ख़राब हो गया है या इसमें गर्मी पैदा हो गई है। तो दुनिया, ख़ास तौर पर जदीद दुनिया, जदीद साइंस, जदीद मेडिकल साइंस अतिबा पर हंसती थी कि जी अतिबा की जो तान है वो जिगर पे ही जाके टूटती है जी कि आपके जिगर में गर्मी है, और अतिबा को इसके अलावा और आता ही क्या है। और अब वो दौर है कि जदीद मेडिकल साइंस ये मानने पर मजबूर है कि इंसानी जिस्म में अगर जिगर ख़राब है तो सेहत नहीं है, और जिगर के अमराज तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज ख़ुद जदीद मेडिकल साइंस हर दूसरे मरीज़ को ये कहती है जी कि आपका जिगर ख़राब है। ठीक है जी। तो गोया यहाँ पर तिब और तबीब की बात दुरुस्त साबित हो रही है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, मैं जिगर को जिस्म की माँ कहता हूँ। मैं जिगर को जिस्म की माँ कहता हूँ। जिस तरह घर में एक माँ घर के हर फर्द की पसंद का खाना तैयार करके उसको फराहम करती है, और जब तमाम घर वाले, उसके बच्चे, उसका खावंद खाना खा लेते हैं तो उसके बाद माँ ही वो हस्ती है जो उन ख़राब बर्तनों को इकट्ठा करती है, बाकियात को ठिकाने लगाती है और बर्तनों को साफ़ करती है। बिल्कुल इसी तरह जिगर भी हमारे जिस्म में यही काम करता है। वो जिस्म के हर सेल को उसकी पसंद की खुराक देता है, उसकी मुतलका खुराक देता है, और जब हमारे जिस्मानी आज़ा अपनी खुराक को हज़म कर लेते हैं तो नतीजे के तौर पर जो फासिद मवाद बनता है उसको भी जिगर ही जिस्म से ख़ारिज करता है। तो इस माँ की अहमियत जिसमें उस वक्त पता चलती है जब ये माँ बीमार पड़ जाती है। जब ये माँ बीमार पड़ जाती है तो
तब ना तो घर में किसी को उसकी पसंद का खाना मिलता है, ना वक्त पे मिलता है, ना ताज़ा खाना मिलता है, तब माँ की अहमियत का एहसास होता है। इसी तरह हमारे जिस्म में भी जिगर की अहमियत का अंदाज़ा तब होता है, एहसास तब होता है जब जिगर खुद बीमार हो जाता है, तब एहसास होता है जी कि जिगर क्या चीज़ है। तो अब हम ये देखते हैं कि जब एक माँ घर में 10 बच्चों की पसंद का अलग अलग खाना उनको बनाकर फराहम कर सकती है, तो फिर वो रब जिसने इंसान को अहसन तक़वीम यानी बेहतरीन क़वाम पर पैदा किया, उसके लिए क्या मुश्किल है कि एक जिगर ही जिस्म के हर सेल को उसकी मुतल्लिका खुराक तैयार करके दे दे। ये तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। तो जनाब अब हम इसके बुनियादी तौर पर इसके अफ़ाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जिगर जो है उसको उज़लात और असाब के दरमियान रखा गया है, इसलिए कि जिगर ही चूँकि उज़लात को भी खुराक फराहम करता है और दिमाग को भी, इसलिए अल्लाह ताला ने जिगर व गुदुद को असाब और उज़लात के दरमियान रखा है। तो हम भी ये तरतीब कायम रखेंगे। जनाब, ये हो गया जिगर, ठीक है जी। ये हो गया दिल और ये हो गया दिमाग, ठीक है जी। ये जिगर हो गया, ये दिल हो गया और ये दिमाग हो गया। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद वाज़े कर दूं ताकि समझने में आसानी रहे। कल्ब यानी दिल और दिमाग, और ये हो गया जिगर। अब जब जिगर कल्ब को, जो कि कल्ब की खुराक सौदा है, तो जिगर जब कल्ब को उसकी ग़िज़ा सौदा फराहम करेगा तो इस वक्त ये अपने गुदुदे जाज़बा से काम लेगा, ठीक है जी। और जब जिगर दिमाग को उसकी खुराक जो कि बलगम है, बलगम फराहम करेगा, तो उस वक्त ये अपने गुदुदे नाकला से काम लेगा, ठीक है जी। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो सौदा है, ठीक है, पहले इसको समझे कि बलगम जो है, बलगम जिगर का अपना ज़ाती मिजाज गरम तर है, ठीक है जी। इसलिए जिगर खुद दिमाग को जब खुराक फराहम करता है तो खुद जिगर काम कर रहा होता है, और जब जिगर कल्ब को खुराक फराहम करता है जो कि गलत सौदा है, तो उस वक्त वो अपने गुदुद जाज़बा से काम लेता है। अब यहाँ पर देखें जी कि ये है तिहाल, यानी सौदा जो है वो तिहाल में स्टोर रहता है। यहाँ पर एक सवाल पैदा होगा, उसका जवाब भी मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा। दोस्त सवाल करेंगे जी कि सौदा तो तिहाल में स्टोर होता है, ठीक है जी, तो फिर दिमाग जो है, ठीक है, दिमाग जो है उसकी खुराक जो बलगम है वो कहाँ स्टोर होती है, ठीक है। इसका सवाल भी इंशाल्लाह हम आगे चलकर आपको देंगे। तो दोस्तों, तिहाल जो है वो एक गुदुद है, यानी इसको आप एक बर्तन कह सकते हैं जिसका मिजाज गरम खुश्क है, गुदी उजलाती है, ठीक है जी। सौदा जो है वो एक खिल्त है जिसका मिजाज खुश्क सर्द है, यानी सौदा का मिजाज खुश्क सर्द है, और तिहाल एक बर्तन है जिसमें सौदा स्टोर रहता है, इसका मिजाज जो है वो गुद्दी उजलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके समझने की जो बात है उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फ़र्ज़ करें जी कि हमारे पास दूध है, दूध का मिजाज आसाबी है, यानी दूध एक बलगम है। अब इसको हम डालते हैं एक कप में, ये कप
लोहे का है, आयरन का है, और लोहे का मिजाज जो है वो खुश्क सर्द है। ठीक है जी। अब बात यह है जी कि ये कप तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें दूध स्टोर है, असल मिजाज दूध का है। ठीक है, इसी को आप समझ लें कि सौदा का मिजाज खुश्क सर्द है, और तिहाल एक बर्तन है जिसका मिजाज गुदी उजलाती है, और ये तिहाल जो है ये एक गुदुद है। तो जो लोग तिहाल को उज़्वे राइस समझ बैठे हैं वो गलती पर हैं और उनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अब दोस्तों, सौदा जो है वो तिहाल में क्यों स्टोर रहता है? हमारा जो कल्ब है, हमारा जो दिल है, ठीक है, ये इसकी हरकत गैर इरादी हैं, और ये उस वक्त भी हरकत कर रहा होता है जब हम सो रहे होते हैं, हमें नींद होती है। ठीक है, तो नींद के आलम में भी हमें हमारा कल्ब जो है वो मुसलसल काम कर रहा होता है, और काम के लिए उसको ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने तिहाल बना दिया जिसमें सौदा स्टोर है, ताकि नींद के आलम में जब कल्ब अपना काम जारी रखे तो उसको इस जमाशुदा ख़जाने से उसकी खुराक मिलती रहे, ताकि उसकी कारकर्दगी में कोई फ़र्क ना आए। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो जिगर और गुदुद के दो खादिम हैं, एक को हमने गुदुद जाज़बा कहा, दूसरे को हमने गुदुद नाकला कहा। ठीक है, अब मज़ीद इसको समझने की कोशिश करें कि जब असाबी तहरीक होती है, जब असाबी तहरीक होती है तब गुदुद नाकला जो हैं वो अपनी रतूबत गिराते हैं, और गुदुद नाकला की क्या रतूबत है? बलगम। गुदुद नाकला रतूबत गिराते हैं। और ठीक है जी, कि जब आसाबी तहरीक होगी तब गुदुद नाकला अपनी रतूबत जो कि बलगम है गिराएंगे, जिससे दिमाग अपनी खुराक हासिल करेगा। और जब जिस्म में उज़लाती तहरीक होगी तब गुदुद जाज़बा अपनी रतूबत खिलते सौदा गिराएंगे, और कल्ब व उज़लात उससे अपनी खुराक हासिल करेंगे। तो ये भी एक आइडिया था। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो जिगर के दो खादिम अज़ा हैं, गुदुद जाज़बा, गुदुद नाकला। गुदुद जाज़बा जब अपनी रतूबत गिराते हैं जो कि खिलते सौदा है, उस वक्त उज़लाती तहरीक होती है और कल्ब अपनी खुराक हासिल करता है। और जब जिगर दिमाग को खुराक देता है तो गुदुद नाकला अपनी रतूबत गिराते हैं जो कि बलगम है, उस वक्त दिमाग अपनी खुराक हासिल करता है। और जब ख़ुद जिगर अपनी खुराक हासिल करता है तो इस वक्त मुकम्मल जिगर अपनी खुराक खिलते सफ़रा हासिल करता है। इसमें गुदुद जाज़बा और गुदुद नाकला की कोई तमीज़ नहीं होती, बल्कि मुकम्मल जिगर ही अपनी खुराक खून से खिलते सफ़रा ले रहा होता है। तो उम्मीद है कि ये जिगर और गुदुद और इसके जो आफ़ाल थे वो आपको समझ आ गए होंगे। तो इसमें अब हम मज़ीद जो है आपको इसके कुछ आफ़ाल बता देते हैं कि जिगर ही खून को तकमील तक पहुंचाता है, इसको सुर्ख रंग देता है। जब तक कैमूस जिगर से ना गुज़रे इस वक्त तक खून ना पुख्ता होता है और ना ही इसमें सुर्खी पैदा होती है। जिगर सफ़रा बनाता है, रोगनी, लहमी और शक्री अज्जा को हज़म करता है, हरारत जिस्म की हिफाजत करता है और ज़रूरत के मुताबिक इसको जिस्म में तकसीम करता है और जमा रखता है। जिगर का दिल और दिमाग से बहुत गहरा ताल्लुक़ है और जिस्म में किसी एक खलिया या ज़रा में भी ये इनसे जुदा नहीं है। जिन
लोगों की जवानी देर तक कायम रहती है, बाल स्याह रहते हैं, उम्रें तवील होती हैं, इनके जिगर अच्छी हालत में होते हैं। किसी एक किस्म की खुराक यानी मीठी, तुर्श या नमकीन मुसलसल खाने से जिगर की कारकर्दगी में फ़र्क आने लगता है। इसलिए हमेशा खुराक में इन तीनों अज्जा का तनासुब यकसा होना ज़रूरी है। इसलिए किसी एक किस्म की ग़िज़ा मुसलसल मत खाएं। अब मौजूदा दौर में चूँकि जिगर के अमराज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसकी वजह नाक़िस खुराक है, गैर मेयारी खुराक है, हाईब्रिड खुराक है, जिनको हमारा जिगर प्रोसेस नहीं कर सकता, हज़म नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये अमराज जो हैं वो बहुत ज़्यादा और तेज़ी से फैल रहे हैं। दोस्तों, एक हिजामा थेरेपिस्ट के लिए तो जिगर और गुदद के अफ़ाल को समझना वैसे भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि गुदद जाज़बा जो हैं ये खून से फासिद मवाद को जज़ब करके जब तक गुदद नाकला को नहीं देंगे तो गुदद नाकला इस फासिद मवाद को या टॉक्सिन को जिस्म से नहीं निकाल पाएगा। इसलिए जब एक हिजामा थेरेपिस्ट पहली दफ़ा ड्राई कप करता है तो गुदद जाज़बा उस जगह के फासिद मवाद को चूस कर गुदद नाकला में डालते हैं, और जब वो दूसरी दफ़ा कप लगाकर वहाँ पर खराशें डालता है तो उसमें से चूँकि फासिद मवाद गुदद नाकला में आ चुका होता है, इसलिए वो जल्द के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है। तो गोया हर मुआलिज के लिए जिगर और गुदद के आफ़ाल को समझना बहुत ज़रूरी है।